Hello friends, welcome to MS Maths. Now we are talking about कर्वेचर वक्रता। जो हमारा रनिंग टॉपिक चल रहा है अभी वक्रता, उसमें हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं जिनमें अभी ये जो वीडियो बन रहा है ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका पार्ट वन अगर आपको देखना है तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस में जाके देख सकते हैं। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 कर्वेचर। उसमें हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन कापा एंड रो। And what is kappa and what is rho? The kappa is called the curvature, the bending of curve at a point. ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। यहाँ पे हम बात करेंगे रो के बारे में। What is rho? Rho is the radius of curvature. ये अगर मैं बात करता हूँ एक जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है। P की टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है, जो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रही है वो साइन है। और Q की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बना रही है, एंगल सब्स्टिट्यूट कर रही है, वो हो जाएगा सब्सटेंड कर रही है, वो हो जाएगा साइन प्लस डेल्टा साइन। अब यहाँ पे डेल्टा साइन का मतलब इतना सा हो गया कि भाई ये इन दोनों के जो एंगल का डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो एंगल का डिफरेंस है वो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है इसके प्रोपोर्शनल है। अगर ज्यो ज्यो ये जो कर्व की ये वाली ये P और Q की अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये वाला जो डेल्टा साइन की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और ज्यो ज्यो अगर ये पॉइंट जो है अगर वो कम होते जाएंगे, जब ये पॉइंट आपस में इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी तो ऑब्वियस बात है कि जो डेल्टा साइन है इसकी वैल्यू भी घटेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी जो पॉइंट की कर्वेचर है वो इस डेल्टा साइन पे निर्भर करती है, इस पे डिपेंड करती है। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में बात की थी। पिछले एक वीडियो में हमने जो एक फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं। वो हमने डिराइव किया था कि कर्वेचर ऑफ P, वो हमने लिखा था d साइन बाई ds। व्हाट इज ds? ds जो है इनके बीच की दूरी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P की जो है जो कर्वेचर है इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, एंड कापा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ q एक्सटेंड टू p। जो q है वो p की ओर आ रहा है, q जो है वो p की ओर बढ़ रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूं d साइन बाई ds। एंड सॉरी d साइन बाई ds नहीं हो जाएगा, डो साइन बाई डो s हो जाएगा। ओके, और लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये d जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो ये पार्शियल डिफरेंशियल ही रहता है। एंड हम यहाँ पे बात करते हैं आगे इसकी, यहाँ से अगर ये जो p एक्सटेंड्स टू q है, इसके अगर कंडीशन को देखें कि जो p एक्सटेंड कर रहा है q की ओर, जब p जो होगा वो एक्सटेंड करेगा, टेंस होगा q की ओर, p की ओर टेंस होगा ये q, तो अब क्या होगा कि ये जो एंगल का डिफरेंस है डेल्टा साइन, ये डेल्टा साइन भी क्या होगा, जीरो की ओर टेंड करेगा। अब जीरो की ओर एक्सटेंड करेगा, इसका रीजन क्या है? बिकॉज देखो अगर ये P यहाँ पे आता है, ये यहाँ कहीं पॉइंट हो तो ये जो रेडियस है वो इस टाइप से बनेगी, यानी इस एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली कम होगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये Q आने से ये भी कम होगा। मतलब क्या हो गया कि इस लिमिट Q एक्सटेंड्स टू P जो है इसका सीधा सा मतलब ये होता है मीनिंग लिमिट डेल्टा साइन, लिमिट जो डेल्टा साइन है एंगल डिफरेंस है वो जीरो की ओर एक्सटेंड कर रहा है। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कापा है उसका एक फॉर्मूला हमारे पास में और आ गया कि वो हो जाएगा लिमिट डेल साइन एक्सटेंड्स टू जीरो एंड डो साइन बाय डो एस। ओके, ये हमने यहाँ पे कर्वेचर का एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। नाउ हम बात कर रहे हैं जो कर्वेचर रेडियस क्या होती है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक पॉइंट जो है P को लेट कर रहा हूं और उस P पॉइंट से मैं कुछ रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करता हूं इस P पॉइंट पर, और ये जो P पॉइंट है इस सर्किल पर है। अब सर्किल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सर्किल की जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, इसका डिनोटेशन जो होता है वो रो से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस रो और इस कापा जो कर्वेचर है उसके बीच का जो रिलेशन है वो उनको फाइंड करना है कि कर्वेचर है जो कि सॉरी हाँ जो कर्वेचर है बेंडिंग है कर्व की, वो इस आर पे कैसे डिपेंड कर, सॉरी इस रो पे कैसे डिपेंड करती है, इस जो कर्वेचर रेडियस है उस पर कैसे डिपेंड करती है। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एंगल। तो एंगल जो होता है ना, एंगल क्या होता है कि जो कॉर्ड सॉरी जो आर्क होता है, आर्क अपॉन हम बात करते हैं उसकी ये जो लेंथ है, सॉरी आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। हमको यहाँ पे रेडियस फाइंड करनी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये जो रेडियस है ये हो जाएगी रो। अच्छा मैं रेडियस को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो रो लिख दिया मैंने। अब रेडियस हो गया, रो हो गया हमारे पास में।
और रेडियस के मल्टीप्लिकेशन में कौन आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। अच्छा एंगल जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा साइन हो जाएगा। ये हो गया डेल्टा साइन इज इक्वल टू आर्क की अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं यहाँ लिखता हूं ओनली आर्क पी क्यू। अब ये जो पूरा यहां से यहां तक आर्क दिख रहा है वो एस है और एस क्यू का जो आर्क सॉरी पी क्यू का जो आर्क है वो डेल्टा एस है। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूं रो डॉट डेल्टा साइन इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, रो इज इक्वल टू ऐसे लिख देता हूं, रो इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा साइन। और मैंने क्या किया, इसका थोड़ा मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया 1 अपॉन रो इज इक्वल टू डो साइन बाई डो एस हो जाएगा। डेल्टा का हो चाहे डो का हो एक ही बात है, यहाँ पे मैं डो लिख सकता हूँ या डेल्टा लिख सकता हूँ, वो एक ही चीज है। ओके अब ये इसका डिफरेंशियल हो गया, या डेल्टा एस बाई डेल्टा साइन हो गया, या डो साइन बाई डो एस हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिमिट पुट कर देता हूँ, पी रो इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट पी एक्स सॉरी क्यू एक्स टेंस टू पी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्यू एक्स टेंस टू पी, और ये हो जाएगा डी साइन बाई डी एस। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमको कहता है कि ये जो कर्वेचर का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, कर्वेचर का फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू जो होता है वो हमारे पास में कर्वेचर होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्वेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। कर्वेचर अगर ज्यादा होगी तो ये रेडियस कम होगी, और रेडियस अगर ज्यादा होगी, ये रो का अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो उस टाइम पे कर्वेचर जो है किसी कर्व की बेंडिंग जो है वो कम होगी। सीधा सा हम कह सकते हैं कि दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये इन दोनों के बीच का एक रिलेशन आ गया। अब हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे देखें, और वो फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे ओनली यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट को लिया जाता है, तो उन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि इफ द y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर यहाँ पे y जो है वो x का फंक्शन होता है और उस टाइम पे कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मैं बात करता हूँ कि dy by dx जो है इसकी जो स्लोप है टेंजेंट की वो क्या होती है, tan साई होती है। जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो क्या हो जाएगी, tan साई हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल है वो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये ऑब्वियसली d2y by dx स्क्वायर होगा एंड ये होगा sec स्क्वायर sin। ओके, और इसका वापस x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा d sin by dx, ये हो जाएगा d sin by dx। अब यहां से हमको क्या करना है, d sin by dx आ गया हमारे पास में। हम क्या करते हैं यहां से कि d2y by dx स्क्वायर को ऐसा लिखते हैं, sec को लिख देता हूं मैं 1 plus tan स्क्वायर sin, और क्या करता हूं यहां से d sin by dx जो है इसके साथ में मैं ds by ds का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ds अपॉन ds का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर। अब ये क्यों किया है इसका भी रीजन आएगा अभी, और मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो tan स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो dy by dx होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहां से tan के लिए tan sin की वैल्यू अगर निकालता हूं तो वो हमारे पास हमने जो फर्स्ट लेट किया था उस टाइम पे dy by dx आई। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे d sin by ds लिखता हूं एक, और एक लिखता हूं ds by dx। अब एक हमारे पास में ये आया और एक हमारे पास में ये फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले की बात करें d sin by ds, तो d sin by ds जो होता है ये असल में यहाँ पे दो होगा, और d sin by ds जो होता है ना, यहाँ से अगर हम देखें कि वो किसके इक्वल होता है, कर्वेचर ऑफ p, किसी पॉइंट के कर्वेचर के इक्वल होता है। तो और जो कर्वेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन रो के इक्वल होता है। कर्वेचर के इक्वल तो हो गया ये वाला फॉर्मूला, और जो कर्वेचर है वो वापस किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन रो के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन रो। अब 1 अपॉन रो हो गया, ds by dx को मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब ds by dx की जो वैल्यू है, हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमने पेडल इक्वेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें अगर हम देखें कि वहां पे हमने आर्क लेंथ फाइंड की थी, ये क्या है, ds by dx है, ये ds है, ये डेल्टा s है। ये जो आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमको लाना है, तो वो हम जानते हैं, ये वी नो दैट ds by dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ds by dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर टू द पावर 1/2।
अब क्या करूंगा मैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड जब ये मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये इसकी हाफ पावर और इसकी 1 पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रो। हमको तो रो का फॉर्मूला फाइंड करना है, बिकॉज रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमको फाइंड किसका फॉर्मूला करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन में, अगर मैं बात करता हूं, चलो मैं क्या करता हूं, यहां से इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो इसको मैं इधर भेज देता हूं, इसको यहां पे अपॉन में लिख देता हूं, सो दैट द रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये जो सारा है वो नीचे चला जाएगा, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है हमारे पास में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 एंड अपॉन में आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहां से हमने समझा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, और जो उसकी कर्वेचर है किसी पॉइंट पे उसके बीच का जो रिलेशन है उसको हमने पढ़ा कि ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और हमने इसी एक कह सकते हैं रिलेशन का यूज करते हुए यहाँ पे इस मैन जो मैं स्टार लगा रहा हूं इस पॉइंट पे इसका यूज करते हुए यहां से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को डिराइव किया। और ये फॉर्मूला जो होता है, काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट रेडियस, सॉरी ऑफ दैट कर्व, उस कर्व की रेडियस को फाइंड करने के क्वेश्चन बहुत से मतलब डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, एंड अगेन dy बाई dx फाइंड करना है, एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट फाइंड करना है। वहां पे आप क्या कर सकते हो, सीधा वैल्यू पुट करके आप वहां से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और इसी टाइप से कुछ और इस पे कह सकते हैं प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता भी दिया कि इस पे क्वेश्चन कैसे भी बनते हैं, और उस फॉर्मूले को भी डिराइव करके बता दिया कि जिससे आप क्वेश्चन को करोगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।